समझिएगा। पहलगाम हमले के बाद लगातार भारत सरकार कड़े कदम उठा रही है, उठाने भी चाहिए। केंद्र सरकार ने सीसीएस की मीटिंग के बाद ही तय कर दिया था कि ये वक्त कड़े कदम उठाने का है। लिहाजा कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को लेकर कई एक्शन लिए। इसमें भारत में वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश भी दिया गया। इसके बाद यूपी में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर एक्शन शुरू हो गया। होना भी चाहिए था। हमारी रिसर्च के मुताबिक यूपी में अलग अलग जिलों में करीब 1500 नागरिकों का वीजा होने का अनुमान लगाया गया। यह आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, इनमें भी ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। यह आंकड़ा घट बढ़ सकता है। मैंने जैसे शुरू में कहा, यह एक अनुमान है। अब तक 118 पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर लिया गया, जिनमें से 100 से ज्यादा लोगों को पाकिस्तान भेजा जा चुका है। मतलब यूपी से 100 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक घर वापस लौटे हैं। जानकारी के मुताबिक डिप्लोमेटिक और लॉन्ग टर्म वीजा वाले फिलहाल नहीं जाएंगे, जबकि जिनके पास शॉर्ट टर्म वीजा हैं वो पाकिस्तान भेजे जा चुके हैं, भेजे जा रहे हैं। एक और जानकारी आई हमारे पास कि प्रदेश में 1200 पाकिस्तानी अलग अलग वीजा पर आए हैं। केंद्र सरकार के आदेश के बाद से ही यूपी में मौजूद पाकिस्तानी नागरिक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU के ऑफिस पहुंच रहे हैं। अभी तक अलग अलग जिलों से मिले आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमी यूपी के जिलों में वीजा पर आए पाक नागरिकों की संख्या ज्यादा है। पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा पाई जाती है। डाटा हम आपको दिखाएंगे किस जिले में कितने प्रतिशत मुस्लिम हैं। वैसे यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यूपी के कुछ जिले ऐसे हैं जहां की आबादी मुस्लिम आबादी ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़, जिसमें अगर हम बात करें सिर्फ मुस्लिम की तो वो 3 करोड़ के आसपास पहुंचती है। 3 करोड़ 84 लाख। अगर आज हो जाए जनगणना तो शायद ये 4 या 5 करोड़ पहुंच सकती है। अब आप समझिए, मुजफ्फरनगर में 41.95% मुस्लिम है। आप इसे 42% मुस्लिम आबादी कह सकते हैं। ये मुजफ्फरनगर का डाटा आपके सामने हम रख रहे हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट आपके सामने रख रहे हैं हम, जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बाहुल आबादी वाले हैं। मेरठ 34.4%। अमरोहा की बात करें 40.8% जो मुस्लिम है, मुस्लिम आबादी यहाँ पर है। उसके बाद बिजनौर का डाटा देखें 43.3%। रामपुर की बात कर लेते हैं, मुस्लिम बाहुल सीट है, बहुत चर्चा में रहती है, पॉलिटिकली बहुत साउंड सीट है, तो यहाँ का नंबर भी आपने देखा। उसके बाद मुरादाबाद, मतलब आधी आबादी यहाँ पर मुस्लिम है। तो टेंशन होना स्वाभाविक है। जो लोग पाकिस्तानी वीजा पे हैं, स्पेशली ऑल दोज हु आर ऑन शॉर्ट टर्म वीजा पे जो हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। बलरामपुर की बात करें तो 37.5% यहाँ पर ये नंबर हो जाता है। उसके बाद बहराइच है, देखिए 33.5%। तो ये मुस्लिम बाहुल जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, उसकी बात कर रहे हैं। अब आप समझिए किस डिस्ट्रिक्ट से कितने मुस्लिम भेजे गए हैं। सहारनपुर से जो हमारे पास नंबर आया, उनकी बात करें। पाकिस्तानी मुस्लिम्स जो कि शॉर्ट टर्म वीजा पर है, ये बात आप समझिएगा, लॉन्ग टर्म वीजा वालों को फिलहाल नहीं छेड़ा जा रहा। बुलंदशहर से 18, अलीगढ़ से 57। उसके बाद बनारस की बात कर लेते हैं, 10 यहाँ पर नंबर आता है हमारे सामने। और रामपुर से 30 लोगों को कहा गया कि आप जाइए। फिलहाल तो बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए। अमरोहा और कौशाम्बी 2 और 6। बरेली में 35 लोग ऐसे मिले जिन्हें वापस उनके मुल्क में भेजा गया है। तो सहारनपुर से 18, बिजनौर से 23। उसके बाद लगातार हम आपको जानकारी दें, मुरादाबाद 35 और मुजफ्फरनगर 20। और ये संख्या बढ़ेगी जैसे जैसे